हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 है जो कि हमारे पास क्लास 5th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है, जिसके हम एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले 2 एक्सरसाइजेस सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो आपको ज़रूरत है तो उनके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो कि क्लास 5th मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में आप क्लिक करें तो आपको मिल जाएंगे। अगर उसके अलावा क्लास 3 और क्लास 4 की मैथमेटिक्स भी आपको चाहिए तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे वो भी आपको मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कहता है सॉल्व द फॉलोइंग 3 hours 20 minutes प्लस 5 hours 43 minutes। इसको हमने ऐड करना है। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इसका तरीक़ेकार बता दूं कि 3 hours 20 minutes प्लस 5 hours 43 minutes। फ्रेंड्स, मिनट के नीचे मिनट लिखने हैं, आवर्स के नीचे आवर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने मिनट के नीचे मिनट लिख लिए। अब आपने यहाँ पे देखना है 0 जमा 3 3 2 जमा 4 6। तो फ्रेंड्स देखें, आपके पास ये 60 मिनट से ज़्यादा टाइम हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो 60 मिनट होते हैं वो हमारे पास 1 आवर्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 आवर्स के। तो अगर हम इसे ऐड करें 0 जमा 3 3 2 जमा 4 2 जमा 4 6, तो ये कितना बन जाएगी 63। तो फ्रेंड्स देखें, 60 मिनट हमारे पास 1 आवर्स के बराबर होता है। तो 1 आवर्स को हम इधर हाथ से ले आएंगे और यहाँ पे हम 03 लिख लेंगे, 03 मिनट, और इसे ऐड करें 4 जमा 5 9 आवर्स हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपने इसी तरीके से इसको हल करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बी जूस। हमारे पास फ्रेंड्स जो बी जूस है उसे भी आप इस तरह हल करें। सेकंड के नीचे सेकंड लिखें, 2 जमा 9 11, 1 हासिल, 1 और 1 2 और 1 3। तो यहाँ पे 31 सेकंड हो गए। मिनट के नीचे मिनट लिखना है और 3 जमा 5 8। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप ईयर्स भी देखें। हमारे पास जो 12 मंथ्स होते हैं वो हमारे पास 1 ईयर के बराबर होता है। कितने होता है ना? बिल्कुल 1 ईयर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 8 जमा 11 मंथ्स। तो 8 और 1 9 और 1, तो हमारे पास 19 मंथ्स बनते हैं। तो 19 मंथ्स में से हम 12 मंथ्स निकाल लें, क्योंकि ये 1 ईयर के बराबर होता है। तो हमारे पास 07 मंथ्स बनते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखना है 07 मंथ्स, ठीक है। और 1 ईयर इधर हासिल कर लेंगे, 1 और 3 4 4 ईयर्स, ठीक है। और 3 जमा 4 7, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 74 ईयर्स 7 मंथ्स। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसका डी जूस देख सकते हैं। डेज के नीचे डेज लिखें, ठीक हो गया, 3 और 1 4। वीक्स के नीचे आपने इसी तरह वीक्स लिख लेना है और 2 और 8 10 10 वीक्स 4 डेज इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपने मंथ्स को मंथ्स के साथ ऐड करना है। तो नीचे तो आ जाएगा मंथ्स, ठीक हो गया, 7 और 7 14, 1 हासिल, 1 और 1 2 और 1 124 मंथ्स आपका आंसर आ जाएगा। एफ जूस फ्रेंड्स देखें, ये आपके पास डेज हैं। तो डेज के नीचे डेज लिखें, 2 और 4 6, 1 और 1 2। फ्रेंड्स, अगर ये 30 डेज होता तो इसे हम मंथ में ले आते हैं, ठीक है। 1 हासिल यहाँ पे ले आते हैं। चूँकि ये मंथ से 30 दिनों से कम है, इसलिए हम इधर लिख रहे हैं 26 डेज। मंथ्स के नीचे मंथ्स लिखें फ्रेंड्स, और 8 और 2 10, तो ये 10 मंथ्स हो जाएंगे और 26 डेज हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व द फॉलोइंग। आपने इनको हल करना है मनफी करके, ठीक है। उधर हमने जमा किया, इधर हम मनफी करेंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे मिनट के नीचे मैं मिनट लिख लूँगा। 9 से 3 मनफी करें 6, 4 से 5 मनफी करें 4 से 5 मनफी नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, 1 हासिल, 14 से 5 मनफी करें तो 9 आ जाएगा। 14 से 5 मनफी करें तो 9। इसके अलावा फ्रेंड्स
यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 से 3 मनफी करें 2 आ जाएगा और 1 इस तरह आ जाएगा, तो 12 आवर्स 96 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप भी इस सवाल को इस तरह हल कर रहे होंगे, लेकिन ये सवाल गलत हल हुआ है। अब इसका सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि फ्रेंड्स कि ये 49 मिनट हैं और ये 53 मिनट हैं। यहाँ से एक हाथ से लेके आएंगे तो ये 60 मिनट होंगे, तो 60 और 49 को ऐड करें तो आपके पास 109 मिनट हो जाएंगे। तो 9 से 3 मनफी करें आपके पास 6 आ जाएगा, और 10 में से 5 मनफी करें तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 56 मिनट, और ये आप 5 से 3 मनफी करें 2 और 1 अपनी जगह आ जाएगा। तो ये 12 आवर्स 56 मिनट ठीक होगा बनिस्बत इसके। तो आपने फ्रेंड्स इस तरह हल करना है, न कि इस तरह, ठीक है। ये जो सवाल है जिस तरह हमने यहाँ पे हल किया है ये गलत तरीका है, और ये जो हमने किया ये सही तरीका है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप कंफ्यूज हैं तो दोबारा बताता चलूँ, ये 49 मिनट हैं और ये 53 मिनट हैं। 49 मिनट कम है, 53 मिनट ज़्यादा है, इसलिए इन 49 मिनट में हमने क्या किया, इधर से एक हासिल, जब इधर से एक हासिल तो ये तो आवर्स हैं, तो एक आवर्स अगर इधर ऐड करेंगे तो 49 के साथ 60 मिनट और भी ऐड हो गए, तो ये 109 मिनट बन गए। तो अब 109 से हम 53 मनफी करेंगे तो हमारे पास 56 मिनट बाकी बच जाएंगे, और इधर का तरीक़ेकार 5 से 3 मनफी करें 2 और 1 अपनी जगह, तो 12 आवर्स 56 मिनट का इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखें, सेकंड के नीचे सेकंड लिखें, यह हो गया। 4 से 6 मनफी नहीं होता, चूँकि ये सेकंड है तो इसलिए एक हाथ से ला सकते हैं। तो ये 14 में से 6 मनफी करें 8, 3 में से 1 मनफी करें 2, और मिनट के नीचे मिनट लिखें। 14 में से 6 मनफी करें 8, और इधर 3 से 3 मनफी करें, कुछ नहीं बचता, तो ये 8 मिनट, और आपके पास ये हो जाएगा 28 सेकेंड आंसर आ जाएगा। अब देखें वीक्स, फ्रेंड्स यहाँ पे हैं 8 वीक्स 1 डेज, मनफी 2 वीक्स 3 डेज। अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ से एक हाथ से लेके आएंगे तो ये हमारे पास 11 हो जाएगा, तो इसे हम नहीं कह सकते क्योंकि ये 8 वीक्स हैं, ये 1 दिन है। जब 1 वीक इधर आ जाएगा तो ये 1 दिन और जमा हो जाएगा, तो 7 जमा 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 डेज बन जाएंगे। तो 8 डेज में से 3 डेज मनफी करें तो 8 डेज में से 3 डेज मनफी करें 5 आ जाएगा, और यहाँ पे वीक्स के नीचे वीक्स लिखें और 7 वीक्स रह जाएंगे, 7 में से 2 मनफी करें 5, तो 5 वीक्स और 5 डेज इसका आंसर आ जाएगा। जो सही तरीक़ेकार है वो ये है। 0 डेज और 12 डेज, इसको हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। सो फ्रेंड्स, ये गलती से निशान ऐड का आ गया, लेकिन ये है मनफी का, ठीक है। यहाँ पे है 0 डेज, यहाँ पे 12 डेज, ठीक है। यहाँ पे है मंथ्स, तो अगर एक मंथ्स हम इधर लेके आएंगे तो ये 30 डेज हो जाएगा। अब देखें फ्रेंड्स, 30 डेज में से 12 डेज मनफी करें तो यहाँ पे हमारे पास एक हासिल, 10 में से 2 मनफी करें 8, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 मनफी करें 1, 18 डेज आ जाएंगे, और मंथ्स के नीचे मंथ्स आ जाएगा, और यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है, और 1, तो ये 6 से 0 मनफी करें 6, 1 से 1 मनफी करें कुछ नहीं बचता, तो ये 6 मंथ्स 18 डेज इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ईचूज देखें, 28 डेज और 17 डेज, 28 में से 17 मनफी करना है तो ये हो सकता है, 8 से 7 मनफी करें 1, 2 से 1 मनफी करें 1, और मंथ्स के नीचे मंथ्स लिखें, और यहाँ पे एक हासिल, 10 में से 8 मनफी करें 2, और 3 में से 3 मनफी करें कुछ नहीं बचता, तो 2 मंथ्स 11 डेज आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 हम बुक में से देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अ ट्रेन टेक्स 5 hours 56 minutes टू ट्रेवल फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर and 6 hours 22 minutes to travel from Lahore to Rawalpindi. How much time does it take to travel from Multan to Rawalpindi? तो यहाँ पे इसका सलूशन है कि टाइम जो लेता है हमारे पास मुल्तान से लाहौर तक वो 5 और 56 मिनट हैं, और जो वो टाइम जो लाहौर से रावलपिंडी तक लेता है वो 6 और 22 मिनट हैं। टाइम फ्रॉम मुल्तान टू रावलपिंडी, इस मुल्तान से रावलपिंडी तक जो टाइम होगा तो ये टोटल टाइम का कह रहा है, तो इसे हम ऐड करेंगे। मिनट के नीचे मिनट लिख लेंगे
और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जब आपके पास जो मिनट हैं वो 60 से ज़्यादा हों तो वो आपके पास फिर आपने घंटों में उसे तब्दील करना होगा। तो ये 56 मिनट और 22 मिनट, तो ये आपके पास उसे ऐड कर लें तो ये आपके पास हो जाएंगे 6 और 2 8, 5 और 2 7। तो इससे 60 मनफी करें तो ये आपके पास बच जाएंगे 8, 7 से 6 18 मिनट। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 18 मिनट और 1 घंटा इधर हासिल आ जाएगा। 6 और 6 12, तो ये हमारे पास 12 आवर्स और 18 मिनट जो डिस्टेंस है वो हमारे पास जो टाइम है मुल्तान से रावलपिंडी तक वो 12 आवर्स और 18 मिनट लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। टू कंप्लीट वन साइंस प्रोजेक्ट हमाद टेक्स 2 weeks and 5 days, and to complete math project he takes 1 week and 6 days. Which project takes more time and how much? कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा टाइम लेता है और कितना? तो यहाँ पे हमने लिखना है कि हमाद टेक्स टाइम फॉर फर्स्ट प्रोजेक्ट 2 weeks 5 days एंड सेकंड प्रोजेक्ट 1 week 6 days। मनफी करें तो मनफी में आपके पास आ जाएगा 5 days से 6 days मनफी नहीं होता, इसलिए 1 week इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 7 + 5 12 days हो जाएंगे। तो 12 days में से 6 days मनफी करें तो 6 days आ जाएंगे, और इधर वीक्स 1 से 1 मनफी करें 0 weeks आ जाएंगे। ठीक है, 0 week 6 days। तो आपके पास जो ज़्यादा टाइम लेता है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 days मोर टाइम। ठीक है, हमारा टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। और इसके अलावा कौन सा प्रोजेक्ट लेता है, यहाँ पे देखें विच प्रोजेक्ट टेक्स मोर टाइम, कौन सा प्रोजेक्ट मोर टाइम्स लेता है? तो साइंस का जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा टाइम लेता है। साइंस प्रोजेक्ट टेक्स मोर टाइम। यहाँ पे देखें साइंस प्रोजेक्ट टेक्स मोर टाइम। हाउ मच? 6 days। ठीक है, हाउ मच? 6 days। मतलब ये कहता है कि कितना ज़्यादा, तो 6 दिन ज़्यादा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। कमाल्स एज इज़ 10 years 5 months old and his friend's age is 11 years and 8 months. What is the difference between their ages in months? इनके जो एजेस में जो डिफरेंस है वो कितना है और इन्हें मंथ्स में लिखें। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। कमाल फ्रेंड्स एज 11 years 8 months, कमाल एज 10 year 5 months। तो 8 से 5 months मनफी करें 3 months आ जाएंगे, और इसके अलावा 11 में से 10 मनफी करें तो 1 years आ जाएंगे। एक ईयर में 12 months होते हैं, 12 months प्लस 3 months, तो आपके पास टोटल हो जाएंगे 15 months। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कहना था कि आपने इन मंथ्स में लिखना है, तो यहाँ पे हमने मंथ्स में भी लिख लिया है। 6 क्वेश्चन है। उमर टेक्स 3 hours 12 minutes टू सॉल्व कंप्लीट मैथ होमवर्क सम एंड 1 hour 50 minutes टू कंप्लीट इंग्लिश होमवर्क। ठीक है, ये कहता है कि जो उमर है वो 3 घंटे 12 मिनट लगाता है मैथ का होमवर्क कंप्लीट करने में, और उसके अलावा 1 घंटा 50 मिनट लगाता है इंग्लिश का होमवर्क कंप्लीट करने में। एज उसके कहते हैं हाउ मच टाइम डज ही टेक्स टू कंप्लीट बोथ टास्क्स इन मिनट, कितना ज़्यादा टाइम, ठीक है, वो लगाता है दोनों काम को कंप्लीट करने में। इन विच सब्जेक्ट डज ही स्पेंड्स मोर टाइम एंड हाउ मच मोर, और कौन से सब्जेक्ट का वो ज़्यादा टाइम लगाता है और कितना ज़्यादा। पहला जुज हाउ मच टाइम डज ही टेक टू कंप्लीट बोथ टास्क्स इन मिनट्स। ठीक है, तो दोनों का हमने मिनट्स में बताना है। यहाँ पे देखें पहला होमवर्क जो मैथ का है वो 3 hour 12 minutes, दूसरा होमवर्क इंग्लिश का है वो 1 hour 50 minutes। इसे हम ऐड करेंगे तो 12 और 50 को ऐड किया तो ये 62 मिनट आता है। तो 62 हम नहीं लिखेंगे, 02 मिनट लिख लेंगे,
और एक इधर हासिल आ जाएगा, क्योंकि 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं। तो 1 जमा 3 4 जमा 1 5 आवर्स 2 मिनट टोटल टाइम ये लगाता है। जो बी जुज़ है वो कहता है कि मैथ होमवर्क 3 आवर 12 मिनट, इंग्लिश होमवर्क 1 आवर 50 मिनट। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे मालूम करना है कि स्पेंड्स मोर टाइम ऑन मैथ होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे मैथ होमवर्क पे ज़्यादा टाइम लगाता है, लेकिन कितना? तो 12 मिनट है और ये 50 मिनट है। ये हम 12 से 50 मनफी नहीं कर सकते, इसलिए 1 घंटा इधर आ जाए तो ये आपके पास हो जाएगा 72 मिनट। ठीक है, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट इधर आ जाएंगे, 12 पहले से मौजूद हैं, तो ये 60 जमा 12 72 मिनट हो जाएंगे। अब 72 मिनट से 50 मिनट मनफी करने हैं। ठीक है, 72 मिनट से 50 मिनट मनफी करने हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 से 0 मनफी करें 2, 7 से 5 मनफी करें 2। ठीक है, यहाँ पे 2 रह गया क्योंकि 1 घंटा हम उधर ले गए। 2 से 1 मनफी करें 1, तो 1/22 मिनट जो है वो स्पेंड मोर टाइम ऑन मैथ होमवर्क 1/22 मिनट। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। अब फ्रेंड्स, आपने करना यह है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने का शुक्रिया।